जय हिंद। आपका स्वागत है द एड्यू 24 ऑफिशियल चैनल पे। और आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बीपीएससी बिहार सिविल सर्विस का हम बात कर रहे हैं। उसके प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स में 120 दिन मात्र बचे हुए हैं लगभग ना। 72 बीपीएससी अगर हम बात करें तो 72 71 का मेंस होने वाला है ना, और 17 का इंटरव्यू चल रहा है, और 72 का प्रीलिम्स के कितने दिन बचे हैं? मात्र लगभग 120 दिन बचे हैं। उसके लिए हम लोग लेके आए हैं आपके पास मास्टर प्लान, एक मास्टर प्लान जिससे हम समझेंगे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए और कैसे रिवीजन किया जाए जिससे सिलेक्शन पक्का हो सके। प्रीलिम्स तो पक्का हो जाए ही हो जाए। ठीक, देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। हम सबसे पहले देखें सब्जेक्ट वाइज देखें। सबसे अधिक अगर बात किया जाए, अगर सबसे अधिक अगर क्वेश्चन की लेवल रहे तो हिस्ट्री से आता है ना। हमारे पास हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं। हिस्ट्री में देखिए 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से, सोच लीजिए। उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मॉडर्न, आपको सिलेक्शन चाहिए मॉडर्न तो रटना ही होगा। आप कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, मतलब प्राचीन नहीं पढ़े हैं, मध्यकालीन नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन छूटा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं है, पढ़े तो है ही। ज़्यादा मेहनत किस पर करना है? मॉडर्न। मॉडर्न बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब समझिए कि अगर 30 से 35 क्वेश्चन है, एवरेज मान के चलिए, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है कि इतना ही पूछे। हो सकता है चार क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन कम पूछ ले, लेकिन एक फिक्स डाटा नहीं है। तो सबसे अधिक अगर हमको ध्यान देना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे कुंदन सर फैकल्टी हैं, बहुत बेहतरीन बताते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर भी बहुत मस्त है ना, लेकिन हाल ही के, आपको ये बात कोई बताएगा नहीं ये बात, लेकिन अभी हाल ही में बीपीएससी ने कुछ पैटर्न चेंज किया है। करंट अफेयर हो सकता है 25 से 30 ना रहे। हमारा अभी लेटेस्ट के बात कर रहे हैं। पिछला अगर देखा जाए तो 25 से 30 तो करंट पूछता था, लेकिन बीपीएससी का अभी हाल ही में देखा गया है कि बीपीएससी ने क्या किया है कि करंट अफेयर घटा दिए हैं। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर आप किताब आप खोल लिए, लुसेंट या जो भी है, स्पीडी जो भी है किताब, आप करंट अफेयर पढ़ लिए, करंट अफेयर आ गया। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको क्लास करना होगा, बतौर करंट अफेयर के डिटेल में जानना होगा। डिटेल में पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कोई भी बना देगा, 4-5 क्वेश्चन कोई भी बना देता है। तो हो सकता है 25 से 30 न हो सकता है 20, लेकिन 20 से कम तो करंट अफेयर नहीं होंगे। हमारे रंजन सर करवा रहे हैं, हर सप्ताह करवा रहे हैं। मतलब रोज आपको देखने का जरूरत भी नहीं है, हर सप्ताह आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे, तो हिस्ट्री में हम लोग कितने दिन की तैयारी कर लें? अभी 120 दिन है मान लीजिए। सब्जेक्ट देखिए 1 2 3 और भी है। बिहार स्पेशल, जैसे बिहार स्पेशल देखिए, बिहार स्पेशल है 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। बिहार स्पेशल का अब सोच रहे होंगे कि बिहार स्पेशल क्या ही पूछ रहा होगा। बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न देखिएगा, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन थोड़ा सा अप हो गया। थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ हो गया ना। बिहार स्पेशल 15 से 20 क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल भी अप है। एक और देखते हैं, पॉलिटी देखें, मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी। 12 से 15 क्वेश्चन पूछते रहे हैं। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है। अभी लेटेस्ट पैटर्न अगर कहा जाए तो हो सकता है 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दे पॉलिटी में। हो सकता है कि 15 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन इतना तो एवरेज होता ही है। और लेवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही, अभी हाल ही में एएसओ का एग्जाम हुआ है, मैंने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन आया है। अब मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछा है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई भी बात बोल दिया जा रहा है, नहीं, मैंने जो बोला वो आया। अब ये बात हम ना घमंड में नहीं कर रहे हैं, पढ़ाए हैं सो आया है, जबकि अभी शुरू ही किए ना। आपको एमसीक्यू तो देखना ही चाहिए, एमसीक्यू से क्वेश्चन था ना। तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी का आ रहा है। ज्योग्राफी हमारे रंजन सर ज्योग्राफी का ही, ज्योग्राफी में तो वो ज्योग्राफी के कहा चाहे वो बादशाह है ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी में 10 से 15 क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है क्वेश्चन 4-5 ज़्यादा हो, कम हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्योग्राफी में अच्छा क्वेश्चन आता है, बेहतरीन क्वेश्चन आता है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स में लेवल हो सकता है अप भी हो, डाउन भी। हाँ, पर इकोनॉमिक्स आ सकता है, हो सकता है इतना इकोनॉमिक्स ना हो। अभी हाल के पैटर्न में देखा गया है कि इकोनॉमिक्स 8 से 10 नहीं पूछ रहे हैं ना। हो सकता है इकोनॉमिक्स 5 को क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 10 को क्वेश्चन पूछे।
कोई ठीक नहीं है बीपीएससी का। लेकिन इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, पढ़ के जाना है एक एक, क्योंकि एक एक नंबर का वैल्यू है। साइंस, साइंस देखिए, साइंस तो बीपीएससी का, अब बीपीएससी का साइंस अब हो गया है कि शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह हो गया है साइंस ना। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको तो थर थर कपा दिया है बीपी। आप केवल सिविल सर्विस का ही बात ना कीजिए, आप एईडीओ का एग्जाम आने वाला है, के लिए तैयार हैं। आपको टीआरई आ रहा है टीचर वाला, उसके लिए तैयार है। आपको बीपीएससी का जो भी एग्जाम है उसमें साइंस तो आ ही रहा है। 25 से 3 साइंस है ना, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4-5 कम आएगा, 4-5 ज़्यादा आ सकता है। साइंस, साइंस बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, आपको साइंस पढ़ के चलना होगा। साइंस में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए। साइंस में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से लगभग सेम क्वेश्चन ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा उससे कम, लगभग मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन साइंस का पूछा है तो 10-10 नंबर का तीनों से रहेगा ही रहेगा। लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, आप लूसेंट स्पीडी रट के नहीं जाइए, एकदम नहीं पूछ रहा है उससे, थोड़ा सा लेवल अप है क्वेश्चन। आपको डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में समझना होगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग हमारे लॉर्ड राहुल सर हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए लॉर्ड राहुल सर आपको अच्छा से बता देंगे ना। 10 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन लगभग, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, 5 रीजनिंग का, तो मैथ का तो आ ही जाएगा, बन ही जाएगा ना। एक क्वेश्चन एक छूटा है, ये है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, बिहार का लेवल का क्वेश्चन। बिहार में क्या क्या पूछ सकता है? बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का सर्वे, जो भी सर्वे है, सर्वे से रिलेटेड पूछ सकता है, या बिहार का कुछ भी पूछ सकता है। तो बिहार से रिलेटेड भी 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम कहेंगे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान, क्या है मास्टर प्लान, कैसे तैयारी कर किया जाए आखिरकार ना। अगर हिस्ट्री में 30-35 क्वेश्चन पूछ रहा है और सबसे अधिक मॉडर्न पूछा जा रहा है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? सबसे पहले 120 दिन को हम तोड़ लेते हैं कुछ भागों में। कैसे कैसे तोड़ ले? 120 दिन है, मान लीजिए 120 डे है। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन ही पढ़ लें, 10 दिन पढ़ लें, पता चला कि 20 दिन ही पढ़े आज, अब फिर 20 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, तो फिर बाकी पिछल का भूलते चल गए। ऐसा तो नहीं करना है ना। तो सप्ताह में हम लोगों को क्या कर लेना है? बांट लेना है कि 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़े, 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़े ना। 120 दिन में हम लोग को, 120 दिन में अभी क्या करना है? अभी रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन करने के लिए हमारे पास 2 महीना एक्स्ट्रा, 2 महीना क्या, रिवीजन अगर आप मतलब पढ़ लिए हैं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं कि आप आए हैं पहला बार फॉर्म भरे हैं बस कहेंगे कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। आप पहले से जो तैयारी कर रहा है इतना सालों से, पटना में रह के तैयारी कर रहा है, अलग दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है, उसका क्या होगा ना। तो जो पहले से सिलेबस पढ़ चुका है सर, उनके तक कोई बहुत अच्छा है, पहले से जो पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करना है केवल। लेकिन आप लोग जो नहीं पढ़े हैं पहले से, पूरा पूरा फाउंडेशन कोर्स नहीं किए हम लोगों से या कहीं से भी, आपको क्या करना है? तोड़ तोड़ के पढ़ना है। 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन और 120 दिन हो गया। अभी ये जो 30-30 दिन जो दे, ये जो 30-30 दिन है, मार्च अप्रैल अप्रैल का, इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको केवल पढ़ाई करनी है। क्या करना है? पढ़ाई। रिवीजन अभी नहीं, रिवीजन तो चलेगा ही। रिवीजन ये देखिए, लास्ट का 2 महीना हम रिवीजन कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। लास्ट का 2 महीना हम लोग केवल रिवीजन करेंगे। अभी सिर्फ जो जो चीज़ जितना अभी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप हमसे ही पढ़ लीजिए या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपको ये जरूरी करना है ना। 2 महीना में लास्ट का 30 दिन जो होता है, लास्ट का 30 दिन ये डिसाइड करता है कि आपका होगा इस बार कि नहीं होगा, क्योंकि एकाएक डेट आ जाएगा, पता नहीं चलने वाला। इसमें भी लास्ट के, आप मान के चलिए कि लास्ट का अंतिम सप्ताह आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपको अंतिम सप्ताह लगेगा कि कोई क्या ही पढ़ लिए, जो पढ़े सब भूल गए हैं ना। तो कुछ इसमें तो अंतिम दिन में तो कुछ नया पढ़ना नहीं है, अंतिम दिन में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। ये जो 60 दिन बचा है, इसमें आप नया जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, नया पढ़िए जो भी चाहिए, न्यू। अब जो चाहिए नया पढ़िए, आपको जो इच्छा है ना। तो आपको क्या इच्छा, आपके इच्छा से अगर काम हो तब तो नहीं होगा। यहाँ देखिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ। मैथ का तो वेटेज कम है इसमें, आप जानते हैं,
टीआरई और एईडीओ में है, इसका वेटेज बहुत अधिक है, इसके लिए हमारे पास बेहतरीन फैकल्टीज हैं। साइंस आपको ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स कम ध्यान देना है, ज्योग्राफी थोड़ा चलेगा एवरेज, पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं तो कहूँगा अच्छा से ध्यान देना, एक को इसमें नहीं छूटना चाहिए आपका। पॉलिटी का एक अच्छा बात यह है, आपको पॉलिटी फिक्स सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि आपने जो मतलब इतना ना डिटेल में पूछ दिया कि आपको अवे नहीं करता, ऐसा नहीं है। पॉलिटी में है आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है, ठीक है। लेकिन पॉलिटी में आप चाहें तो 15 क्वेश्चन पूछा है तो आपको 15 में 15 आएगा, ऐसा नहीं है कि 14 आएगा, संभव है नहीं है आपको, क्योंकि उस टाइप पर आपका होना चाहिए रिवीजन। हाँ, उस टाइप पर आपको हमको पढ़ा रहे हैं, हम लोग वही तो बता रहे हैं ना उस टाइप पर। ऐसा नहीं है कि खाली बस आके, ऐसा तो है नहीं कि अब देखें कि लूसेंट, यहाँ लूसेंट का देखें किताब में बस ये जो देखिए सब लूसेंट रट रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप लूसेंट रटने से कुछ नहीं होगा, एक एग्जाम ना निकलेगा, रेलवे भी ना निकलेगा। आपको सोचते हैं ना कि रेलवे तैयारी कर लेंगे, एसएससी तैयारी कर लेना, एसएससी का भी का सबका लेवल अप कर दिया। बीपीएससी अगर बिहार में नौकरी चाहिए आपको अच्छा से तैयारी करना होगा, क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना होगा क्या, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पर ज्यादा नॉलेज देना होगा। ऑब्जेक्टिव तो है किताब, हर किताब में भरा हुआ ऑब्जेक्टिव ना। ज्योग्राफी पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना है। साइंस तो एकदम साइंस आपको होना ही चाहिए, साइंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस आप कहिएगा साइंस बैकग्राउंड ना है, हम आर्ट्स बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लीजिए, आप फिर से तैयारी कीजिए। लेकिन आपके पास जो भी समय है, अच्छा खासा जिनके पास समय है वो तो तैयारी कर ही सकते हैं। रीजनिंग में कुछ खास नहीं, आपको आता है बन जाएगा, ठीक। हिस्ट्री जो है ना एक टफ नहीं, मतलब अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया ऐसा, बनने वाला तो बन ही जाएगा। अब बाकी हिस्ट्री वाले सर आपको, हिस्ट्री वाले फैकल्टी आपको बता देंगे, कुंदन सर बताएंगे कि कैसे कैसे हिस्ट्री पढ़ना है, पर हिस्ट्री अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर आपको कराया जा ही रहा है ना, लगभग आपके एग्जाम से पहले तक इतना बेहतरीन करंट अफेयर करा दिया जाएगा कि उसी से आएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल हमारे राहुल सर हैं, बेहतरीन फैकल्टी हैं। उनसे बेहतर हमको नहीं लगता कि बिहार स्पेशल कोई करा पाएगा, बहुत बेहतरीन करा रहे हैं। तो उनसे आप बिहार स्पेशल, हम खुद उनका क्लास देखे हैं, बहुत बेहतरीन है बिहार स्पेशल। यानी कि जो लेवल पूछ रहा है ना, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव आके रटा दिए कि ये वो, नहीं, लेवल अप है, थोड़ा सा क्या है, लेवल अप। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप प्री निकाल लिए, आप यहीं से पढ़ के प्री निकालिए, या आप सेल्फ स्टडी से ही, ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी से ही निकालते हैं ना, प्री निकाल लिए तो आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं, कोचिंग संस्थान ने शुरू किया है मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंटोरशिप के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 99 31 43 63 82, ये हमारा संस्थान का नंबर है, संस्थान का नंबर है, संस्थान का नंबर है ना। अप्रैल तक, यहाँ लिखा गया अप्रैल तक फ्री है, अप्रैल यानी कि अभी आपके पास 2 महीना है। आप कांटेक्ट करिए 91 31 43 63 82, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। अप्रैल तक आप इसमें फ्री है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है या आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप मेंटोरशिप भी कर सकते हैं ना। आपको प्री और मेंस दोनों का तैयारी करा दिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीम फुल सपोर्ट करेगी। उसके बाद लेकिन अप्रैल के बाद आपको चार्ज लगेगा, चार्ज भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कि एकदम लूट लिया, ना, एकदम मिनिमम चार्ज, बहुत मिनिमम। उसके बाद आते हैं कि आप कहिएगा कि आप तो लोग नए नए कोचिंग हैं, नया नया संस्थान है, तो ऐसा है नहीं। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी टीचर हैं, वो सब लोग सिविल सर्विस का एग्जाम, ऐसा नहीं है कि केवल दिए हैं, पास करके दिखाए हैं, मेंस लिख के आए हैं, 1-2 बार नहीं, कई बार लिख के आए, इंटरव्यू तक गए हैं। तो आप डाउट नहीं कीजिएगा कि क्या ये करा पाएंगे, क्या नहीं करा पाएंगे, बिल्कुल करा पाएंगे ना। आप ये समझ लीजिए कि आप सोचे भी नहीं होंगे ना, वो एग्जाम वो क्रैक कर चुके हैं, इतने ज़्यादा है क्वालिफाइड है। आपको पढ़ाई का तरीका से देख कर लगा ही होगा कि कितना नॉलेजफुल है ना। तो इसके लिए आप 72 के लिए रेडी रहेंगे। आप हर सब्जेक्ट का मास्टर प्लान आपको बता दिया गया है, आपको इसे तैयारी करना है ना। ये रहा, मेरा तो यही सब्जेक्ट है, पॉलिटी। और पॉलिटी के साथ साथ हम स्टैटिक्स भी बता देंगे। स्टैटिक्स के वही क्वेश्चन जो किसी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन वो स्टैटिक्स से पूछे ही जाते हैं ना। मान लीजिए कहीं कोई
ऐसा ही नॉलेज हो जो कोई मतलब कोई मान लीजिए नृत्य से क्वेश्चन है तो कहेंगे कौन से सिलेबस से है, तो नहीं ना पता चलता है कौन से सब्जेक्ट से है। तो स्टैटिक्स के लिए भी हम ही हैं, हम बता देंगे उसमें सारा, तो लगभग सारा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो आप जुड़े रहिए द Edu24 ऑफिशियल चैनल से, और अपने आप को तैयारी को एक लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना। हमारे साथ जुड़ेंगे लेवल थोड़ा नहीं बहुत ऊपर चला जाए। धन्यवाद।